सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज जंजेश शर्मा एंड वेलकम टू द डे ऑफ द 13th। आज जो है ये इसे 5 स्टेप में शेयर करने जा रहा हूँ जिसमें आपको कम्युनिकेशंस में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। सो चलिए विदाउट सेकेंड डिले किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कौन से ऐसे 5 पॉइंट्स है जो आप अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर देते हैं, आपका कम्युनिकेशंस का जो स्किल है वो और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। सो पहला जो पॉइंट है वो है गुड लिसनर। देखिए भगवान ने जो हमको दिए हैं वो 2 कान दिए हैं, 1 मुंह दिए हैं, लेकिन उस समय हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग ज़्यादा बोलते हैं, दूसरे किसी को कम सुनते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, जब आप अपने कम्युनिकेशंस को अच्छे इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो सबसे पहला जो आपको काम करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा कि अपने को ज़्यादा से ज़्यादा सुनने की आदत डालना पड़ेगा और दूसरे कम से कम बोलने का आदत डालना पड़ेगा। तो यानी कि आपको कम बोलना है और ज़्यादा सुनना है, और उसके साथ साथ एक और आपको काम करना है, सामने वाला बंदा को ऑब्जर्व करना है कि सामने वाला बंदा जो है कैसे बातें कर रहा है, कैसे रिएक्ट कर रहा है, अभी क्या तो वो जल्दबाजी में है, क्या अभी वो उसके पास टाइम है कि उसके पास टाइम नहीं है, क्या उसका मूड है, बात करने का मूड है कि नहीं है। ये सारे चीज़ें ऑब्जर्व करना है आपको। ये जब भी कम्युनिकेशंस का एक कला है। एंड नंबर 2 पॉइंट, बी क्लियर। आपके माइंड में क्या चल रहा है वो क्लियर होना चाहिए। सामने वाला बंदे से आप क्या बात करने वाले हैं ये क्लियर होना चाहिए। सामने वाला भी बंदा बोल रहा है तब तक इस बंदे के माइंड में दूसरा बात चलते रहता है, तो वो नहीं होना चाहिए। सामने वाले बंदे को आपको ध्यान से सुनना है और उसके बातों को रिप्लाई बहुत ही अच्छे तरीके से देना है। सो राइट, सो आपका जो माइंड है ना वो हमेशा बी क्लियर। आपके माइंड में हमेशा ये चीज़ें क्लियर होना चाहिए कि आप सामने वाले बंदे को क्या बोलने वाले हैं, उससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। एंड नंबर 3 पॉइंट कि बी कॉन्फिडेंट। आपको हमेशा कॉन्फिडेंट में होकर बात करना है। देखिए आज अगर आपको अपने प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं होगा तो दूसरे कोई कैसे भरोसा करेगा। अगर आपको अपने बात पे कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो दूसरा कोई कैसे आपके बात पे बिलीव करेगा। सेम चीज़ें आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को भी देखा होगा जिन लोगों का झूठ बोलते हैं। आपको पता है कि वो बंदा झूठ बोल रहा है, लेकिन इतने कॉन्फिडेंस के साथ में वो झूठ बोलते हैं कि लगता है कि हाँ वो बंदा सही बोल रहा है, और लोग उसके बातों पर विश्वास कर लेते हैं कि हाँ ये बंदा जो है वो सही बोल रहा है। लेकिन इसमें आप देख रहे हो आपने किसी चोर को देखा होगा, उसका कॉन्फिडेंस कितना हाई रहता है कि आपसे जो है वो पर्स ले लेता है, आपके पास कोई चोरी कर लेता है, तो आपके पास जब बात करता है तो वो कैसे कॉन्फिडेंस के साथ में बात करता है कि आप उसके बातों में आ जाते हो कि ये बंदा सही है, ये बंदा जो बात कर रहा है ना वो सही बात कर रहा है। और आप क्या करते हो, उसके बातों पे कॉन्फिडेंस से होकर बात करने के बाद में आप उसके बात पे भरोसा कर लेते हो और वो आपका सामान चोरी करके चला जाता है। तो आपको भी कॉन्फिडेंस उसी तरह हाई रखना है कि सामने वाला बंदा आपके ऊपर हावी ना हो, आप उसके ऊपर है कि हाँ ये बंदा जो है जेन्युइन बातें कर रहा है। नंबर 4 पॉइंट, द बी पर्सनलाइज्ड। आपको हमेशा क्या करना है ना, जिस बंदे से आप बात कर रहे हो उस बंदे का नाम लेके बात करो। जैसे अब वहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यूज करना है कि किससे आप बात कर रहे हो। फर्स्ट जैसे मैं मान के चलिए आज आप हमारा वीडियोस देख रहे हैं, तो कभी जब आप अपने सामने मिलते हैं तो जब आप मुझसे बातें करोगे तो बोलोगे जैसे जब आपका जो एक वीडियोस देखा था कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर, जो उसमें 5 पॉइंट्स आपने शेयर किए थे कि कैसे कम्युनिकेशंस को बात करने में हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं, कौन कौन से एरिया में हमको ज़्यादा करके ध्यान रखना चाहिए। तो जस्ट जो आपने एग्जाम्पल्स दिया था ना उसको देख के मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो वहाँ पर आप ऐसे करके बातें कर सकते हो। और हमेशा कोशिश कीजिए कि जिस बंदे से भी बात कर रहे हो, मैक्सिमम जितने भी होता है लोग अपने रेंज में बात करते हैं, तो जहाँ पे भी आप बात कर लो कोशिश कीजिए कि वहाँ पे पर्सनलाइज बातें करने के लिए हमेशा नाम लेकर उनका बात कीजिए कि 2-4 बार उनका नाम लीजिए। उससे बंदे को बहुत ही अंदर से उसको खुशी फील होता है। ऐसा नहीं है कि नाम लेने से वो बुरा फील होता है। हर किसी को अपना नाम पसंद है और उसका नाम लेकर बात जब कीजिएगा तो डेफिनेटली वो बंदा आपके साथ में अच्छे से बिहेव भी करेगा। एंड नंबर 5 पॉइंट, बी पेशेंस। आपको थोड़ा पेशेंस रखना है। बहुत सारे लोग का जो इसमें हमने बताया कि गुड लिसनर्स, आपको गुड लिसनर बनना है, लेकिन कभी कभी ऐसा चीज़ें होता है कि आपको पेशेंस रखना पड़ता है। कोई बंदा आके आपसे रिएक्ट कर रहा है, अच्छे तरीके से बात नहीं कर रहा है, वहाँ पे ऐसा आपको उसी के जैसे रिएक्ट करना नहीं तो वो कम्युनिकेशंस, फिर आपका कम्युनिकेशंस जो है वहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं रह जाएगा। वहाँ पे आपको क्या करना है, पोलाइटली होकर बातें करना है, ठीक है। उसके बातों को सुनना है, उसके बातों को ऑब्जर्व करना है। हाँ बंदा ये क्यों गुस्से में है, क्या इसके साथ में हुआ है, तो उसको बात करना है, उसको पेशेंस आपको रखना है कि हाँ ठीक है कैसे क्या चीज़ें हुआ, थोड़ा मुझे भी बताओ, आपने जो बोला ये चीज़ें बोला मैं समझा, लेकिन आपका कहने का मतलब ये है, राइट। वो बंदा समझेगा कि हाँ मेरे कहने का मतलब ये है। तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखोगे तो वहाँ पे आपका कम्युनिकेशन से बहुत ही इफेक्टिव होते जाएगा।
सो ये है 5 पॉइंट्स जो आपको जो ध्यान रखना है कि हमेशा आपके लाइफ में बहुत ही काम आने वाला है। सो ये रहे 5 पॉइंट्स जिसमें आपको जो है ध्यान रखना है, गुड लिसनर, ऑब्जर्वर। एंड नंबर 2 पॉइंट्स, बी क्लियर। आपको क्या बात करना है, आपके मन में पूरा चीज़ क्लियर होना चाहिए। एंड नंबर 3 पॉइंट, बी कॉन्फिडेंस। आपका हमेशा जो कॉन्फिडेंस है वो अच्छा होना चाहिए। सो बी पर्सनलाइज। सामने वाला बंदा का हमेशा उसका नाम जो है यूज किया कीजिए, मैक्सिमम टाइम पे आप उसका नाम यूज कीजिए ताकि उसको लगे कि हाँ आप उससे बात कर रहे हैं। एंड नंबर 5 पॉइंट कि बी पेशेंस। आपको हमेशा उसके जब भी बात कर रहे हो तो उससे पेशेंस रखना है। सो दोस्तों, मैं आपसे एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल्स पे नए हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में बहुत सारे लिंक्स अपने सोशल्स मीडिया के, जैसे लिंक्डइन पे हमारे पास में 20,000+ लोग ऑलरेडी कनेक्टेड है। सो इंस्टाग्राम का भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिए हुए है, और भी सोशल्स मीडिया का जो है फेसबुक का लिंक उसमें है, चाह के उसको भी फॉलो कर लीजिए। और इस चैनल्स पर नए हैं तो चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबको मिलते रहे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।